अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये हैं। ये मेरे पास तकरीबन एक कप के करीब ड्राई मिल्क है। ये थोड़ी सी पिस्ता है जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। एक अंडा है। 1 टेबलस्पून के करीब ये मैदा है। 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल है। 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ हैं और इसमें 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर जाएगा। इसके अलावा 1 लीटर के करीब इसमें दूध जाएगा और 4 टेबलस्पून के करीब इसमें चीनी जाएगी। चीनी अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 4 टेबलस्पून जो बिल्कुल इसमें परफेक्ट रहेगा। दूध अपना पैन में डाल देंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे चीनी डाल के। इसमें चीनी डाल देंगे, इलायचियाँ डाल देंगे। अब इसको हम हल्के आंच पे छोड़ देते हैं। इतने में हम अपनी रसमलाई को तैयार कर लेते हैं। हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मैदा चला जाएगा। कुकिंग ऑयल डाल देंगे। साथ ही हम इसमें अपना ये जो है मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसको अंडा भी डाल देंगे। अंडे को थोड़ा सा हाथ रोक लेंगे, देख लेंगे पहले मिक्स करके कि अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो और डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्के हाथों से इसको भून देंगे। ये देखिए तो बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया था। अब इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बना लेंगे। इतना सा पेड़ा लेंगे, इतना सा, पहले ऐसे गोल गोल करेंगे। जो शेप आप देना चाहें, वैसे तो इसकी ये शेप अच्छी लगती है। ये बस इसी साइज़ की सारी गोलियां बना लेंगे अपनी। ये देखिए दूध पक रहा है और ये मैंने सारी अपनी छोटी छोटी सी बॉल बना ली हैं। मेरी 1 कप मिल्क पाउडर से तकरीबन 13 मेरे ये तैयार हुए हैं। अब इसको पकते हुए दूध में तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तेज़ आंच पे छोड़ना है। अब इसको पकने देंगे 15 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट मैंने तेज़ आंच पे पकाया है। अब मैं इसकी आंच को स्लो करके तकरीबन 10 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी। इसकी मैंने साइड को चेंज कर दिया था एक दफ़ा। इसको हल्के हाथों से आप दबाएं नीचे, ताकि अंदर तक सॉफ्ट हो जाए सारी। ये देखिए पक रही है, तकरीबन 5 मिनट मज़ीद पक रही है। पकते हुए हो गया। अब इसकी मैं साइड चेंज कर दूँगी। अब तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे इसको दरमियानी आंच पे। देखिए मुझे तकरीबन इसको 3-4 मिनट और हो गए पकते हुए को। और इसमें अब मैं थोड़ी सी केसर की डंडियाँ डाल दूँगी। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप भी कर दें। ये बस एक फ्लेवर आता है इसमें केसर का बड़ा अच्छा सा। अब मज़ीद इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे, तो फिर हम इसको डिश आउट करके तो ठंडा करके फिर इसको हम खाएँगे मज़े से। एक निकालेंगे।